हाँ, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोकतांत्रिक शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, जिसे 9th क्लास में हम सिविक्स के नाम से भी जानते हैं। तो अभी तक हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा डेमोक्रेसी इन द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो उसमें हमने कई सारे ये देखा कि कई सारे देशों में डेमोक्रेसी आई, कई सारे देशों में फिर दोबारा नॉन डेमोक्रेसी आई, फिर डेमोक्रेसी आई। ऐसा क्यों हो रहा था बार बार, इस सब के बारे में हमने देखा। पर अब हमारा क्वेश्चन ये आता है, पिछले चैप्टर ने हमें कुछ थोड़ा बहुत सेंस दे दिया था कि हाँ डेमोक्रेसी होती है, हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था कि क्या डेमोक्रेसी होती है, ठीक है। बट अब मेन क्वेश्चन आता है कि डेमोक्रेसी है क्या। हमने इतनी बात कर ली डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है क्या पर, ये इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इसके फीचर्स पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी के फीचर्स है क्या। और इस चैप्टर के बाद हम कम से कम एक डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, उसकी इतने फीचर जान लेंगे जिसके बाद भी हम उसे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो हम उसके बस मिनिमम फीचर के ऊपर ध्यान देंगे। उसके बाद जब लास्ट चैप्टर के एंड में पहुंचेंगे तो हमें हमसे एक क्वेश्चन आएगा कि हमने देखा कि पिछली सदियों में बहुत सारे कंट्रीज में डेमोक्रेसी की तरफ गई, पर क्यों गई, वाई डेमोक्रेसी, मतलब ऐसा क्या था डेमोक्रेसी में कि वो डेमोक्रेसी की तरफ गई। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा अराइज होगा वो होगा वाई डेमोक्रेसी। ये हमारा अगला क्वेश्चन होगा। और मैंने बोला कि अभी इस चैप्टर में मिनिमम फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के, तो अगले पर लास्ट तक आते आते हम उसके ब्रॉडर डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसकी मतलब मेन मोटिव क्या होते हैं वो डेमोक्रेसी के, ठीक है। तो अभी हम यही पढ़ते हैं कि हमारे मेन क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट आर इट्स फीचर एंड व्हाई डेमोक्रेसी, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं, व्हाट इज डेमोक्रेसी, ओके। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि हमने दो तरह से गवर्नमेंट बांटी थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हाँ, इसमें कौन कौन सी आती थी, एक पिनोशे से पहले वाली, अपन ऐसे लिख सकते हैं, बिफोर पिनोशेट रूल, एंड आफ्टर पिनोशे रूल, ठीक है। कि पिनोशे से पहले वाले जब सल्वाडोर वहां के प्रेसिडेंट थे, अपने पिनोचे के बाद में, ठीक है। ऐसे ही घाना में क्या हुआ था, जब एनक्रूमा उसके शुरुआती दिनों में जब प्रेसिडेंट थे, जब उन्होंने आजादी, देश को आजादी दिलाई थी और वहां के प्रेसिडेंट बने थे, वो बाद में हुआ था जब उन्होंने अपने आप को हमेशा के लिए राष्ट्रपति घोषित कर लिया था, तब वो तानाशाही बन गए थे। लेकिन उनके शुरुआती दिनों में जब देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, या फिर लेग वेलेसा के टाइम पे, लेग वेलेसा टाइम पे जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई थी, तो हमने देखा कि वो सारी गवर्नमेंट को हमने बोला डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। अब हमने कुछ गवर्नमेंट को बोला नॉन डेमोक्रेटिक। उनमें कौन कौन सी थी, ये एक तो वो अपनी पिनोशे वाली सरकार थी, ठीक है, जिसमें मिलिट्री ने शासन किया था। एक थी हमारी कम्युनिस्ट पार्टी वाली। अब आ गई हमारी नॉन डेमोक्रेटिक। इसमें क्या था, पिनोशेट गवर्नमेंट, पोलैंड कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल वाली जहां पे राजा राज करता था, नेपाल किंग, या फिर म्यांमार में जहां पे आर्मी का शासन था। तो ये सारी गवर्नमेंट थी, वो हमने बोला कि ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, क्योंकि इसमें क्या था कि इसमें केवल एक बंदा रूल कर रहा था। तो हमने इस डेमोक्रेसी के दो फीचर देखे, वो क्या थे, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ओके। अब हमने देखा कि हमने दो तरह की गवर्नमेंट के बारे में बात, डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक। अब हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी होती क्या है, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन। पर मैं जब बोल रहा हूँ कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन, तो आपका एक क्वेश्चन उठना लाजमी है कि पहले हमने डेमोक्रेसी के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया, अभी एक चैप्टर पूरा पढ़ लिया, अब हम उसकी डेफिनेशन आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले हम उसकी डेफिनेशन पढ़े फिर वो पहला वाला चैप्टर पढ़ते। तो मैं कुछ बताना चाहूंगा कि कई चीजें अपनी लाइफ में ऐसी होती हैं जिन्हें हम रेगुलरली यूज करते हैं, चम्मच हुआ, पेन हुआ,
प्यार शब्द हुआ, इस तरह के शब्दों को हम अपनी जिंदगी में रोजाना यूज करते हैं, पर क्या हमने उसकी डेफिनेशन सोची? इसी तरह डेमोक्रेसी है, क्योंकि हमें उसकी फील नहीं आनी चाहिए, हमें सबसे पहले फील दिलाई कि डेमोक्रेसी होती क्या है, मतलब किस तरह से डेमोक्रेसी ने अपना लोगों के दिल में अपना घर बनाया, डेमोक्रेसी मतलब किस तरह पिछली सदी में इतनी फैली। तो ये बताना चाहता है कि पहले हमने इससे यूज किया, उसके बाद हमने डेफिनेशन बनाई, क्योंकि हमें डेफिनेशन की जरूरत पड़ती कब है? जब लोग एक शब्द को कई जगह और डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं, इसलिए हमें डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है, जिससे कि लोगों को हम बांध सकें कि हर किसी भी शब्द को मतलब हाँ कहीं भी यूज नहीं कर सकते हम लोग। इसी तरह हमें तब डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है। तो अब क्या होगा कि हम डेमोक्रेसी, तो कोई बोलता है कि डेमोक्रेसी कहाँ से आया है? डेमोक्रेसी लैटिन से आया है, लैटिन के एक वर्ड से आया है जिसका नाम है डेमोक्रेटिया। ठीक है, इसका मतलब होता है पीपल, डेमो इसका मतलब होता है पीपल, इसका मतलब होता है रूल। ठीक है, तो इससे हमें पता पड़ा है कि जनता के द्वारा शासन को हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, ये हमारी सबसे बेसिक डेफिनेशन होगी। हम सिंपल डेफिनेशन जो डेमोक्रेसी की लिख सकते हैं वो क्या लिख देंगे? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स elected by peoples। अब जैसे कि हमने डेमोक्रेटिया का मतलब देखा कि डेमो मतलब पीपल और रूल मतलब लोगों के द्वारा शासन करना। फिर हमारे एक अब्राहम लिंकन थे, उन्होंने बोला था कि डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपल, रूल फॉर पीपल एंड रूल बाय पीपल। ठीक है, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन करना, ये था डेमोक्रेसी का मतलब। पर एक बहुत बड़े आदमी ने अगर ये चीज बोल दी है, इसका मतलब ये तो नहीं हम इसे सीधे एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं हाँ सही है, या बहुत सारे देशों ने डेमोक्रेसी को अपना लिया है तो इसे हम एक्सेप्ट कर लें। हम किसी चीज को एक्सेप्ट तो करेंगे जो हमारा दिल मानेगा, या हम उसके डीपर सेंस में जाएंगे। तो हम इस चैप्टर में उसके डीपर सेंस में पढ़ेंगे डेमोक्रेसी होती क्या है। अभी हमने बेसिक डेफिनेशन ये देख ली कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। वहां पे जो शासक है वो वहां के लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। पर अगर हम ऐसे ही सोचेंगे कि अगर जहाँ पे लोग अपने शासक खुद चुन सके, अगर उस गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक बोलेंगे तो फिर हम याद करते चाइना को। चाइना में क्या, चाइना को, पोलैंड को कब जब कम्युनिस्ट पार्टी थी, वहां पे क्या होता था, वहां चुनाव तो होते थे पर वहां पे केवल एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको वहां पे खड़ा होने का मौका मिलता था। तो सीधी सी बात है कि जब एक ही पार्टी खड़ी हो रही है तो वही जीतेगी। तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन नहीं थे तो हम क्या बोलेंगे कि ये मजबूरी होगी लोगों की कि वो उसी पार्टी को चुने। या फिर मतलब कि मान सकते हो कि चाइना में एक और चीज होती थी कि वहां पे लोगों को जो पार्टी चुनते थे, वहां के जो कैंडिडेट खड़े होते थे वो एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसकी ऑफिशियली लेटर मिलता था, उन्हें परमिशन मिलती थी कि हाँ आप खड़े हो सकते हो, उसके बाद ही वो कैंडिडेट खड़े हो सकते थे। या फिर उसमें उसे आर्मी सेलेक्ट करती थी। तो सीधा पता पड़ रहा है कि आर्मी और उस कम्युनिस्ट पार्टी के मदद और इजाजत के बिना वहां पे कोई और खड़ा नहीं हो सकता। इससे साफ साफ पता पड़ता है कि चाइना में केवल वही पार्टी जीतेगी जो कि कम्युनिस्ट पार्टी चाहती है। तो अभी तक हमने देखा कि हमने एक डेमोक्रेसी की सिंपल डेफिनेशन देखी थी, इसमें यह था कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल्स। ठीक है, वहां के लोगों के द्वारा जनता अपना शासक चुनती है, ये हमने देखा था। पर हमने इसमें ये भी बात की थी कि कई पार्टी ऐसी होती है जो कि इलेक्शन में केवल एक ही पार्टी खड़ी होती है, जनता के पास ऑप्शन नहीं बनता कि वो दूसरी पार्टी को जिता सके या वहां के जो पहला शासक है उसे हटा सके। तो इससे क्या पता पड़ता है कि डेमोक्रेसी हर कोई चाहता है कि अपने देश को डेमोक्रेसी बुलवाए, जिससे कि उन्हें यूएन का सपोर्ट मिल सके और काफी सारी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में वहां का सपोर्ट मिल सके। तो हर कोई चाहता है कि वहां की जो रूलिंग पार्टी है वो वहां की डेमोक्रेटिक पार्टी मानी जाए। अब बात यह है कि हमें अब डिफाइन करना होगा कि कौन सी पार्टी एक्चुअल में डेमोक्रेटिक है और कौन सी नहीं है, कौन सी बस नाटक कर रही है, ढोंग कर रही है कि हाँ वो डेमोक्रेटिक है। तो इस चीज को हम जब देखेंगे तो वो कहां से पता पड़ेगी, जब हम डेमोक्रेसी की मेन डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी के अंदर जाएंगे तो पता पड़ेगा हाँ कि कौन सी जो पार्टी है, कौन सी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक है और कौन सी जो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है। तो हम बात करते हैं कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। ठीक है, तो वहां से हम उस डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स पढ़ेंगे, जिससे हमें पता पड़ेगा, कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे जिससे हमें पता पड़ेगा कि हाँ कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक है या नहीं है। तो अब मान के चलो हमने बोल दिया अब डेमोक्रेसी क्या है। तो कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वहां पे इलेक्शन हुआ, तो हम किसे बोलेंगे कि हाँ वहां के जो रूलर्स हैं वो डेमोक्रेटिक है या नहीं है। ठीक है, तो ये काफी सारे क्वेश्चन उठेंगे और
हम कौन से ऑफिशियल्स को बोल देंगे कि वो हाँ इस देश की गवर्नमेंट को बोले कि हाँ ये डेमोक्रेटिक है, कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, यहाँ पे लोग जाके बोले कि हाँ ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसने इतनी सारी जो कंडीशन होती है, रिक्वायरमेंट होती है डेमोक्रेसी के लिए, वो फुलफिल की है। और वहाँ के लोगों, मतलब कौन कौन से लोगों को वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट चुनने का अधिकार है। हो सकता है कि केवल अमीर लोगों को गवर्नमेंट चुनने का अधिकार हो। कम्युनिस्ट पार्टी में क्या होता था, केवल उसके द्वारा सिलेक्टेड पीपल वहाँ पे गवर्नमेंट चुन सकते थे। सऊदी अरबिया में क्या होता है, वहाँ पे औरतों को अपना लीडर चुनने का अधिकार नहीं होता। तो काफी सारी चीजें क्वेश्चन उठेंगे हमारे, जिन्हें हम एक एक करके एग्जांपल वाइज एग्जांपल देखते हुए काफी सारी कंट्रीज के देखेंगे, म्यांमार के देखेंगे, पाकिस्तान के देखेंगे, चाइना के देखेंगे। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन है तो इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है, ये क्वेश्चन है तो इसका जवाब ये हो सकता है। इस तरह हम धीरे धीरे डेमोक्रेसी की विशेषताएं पढ़ेंगे और उसके बारे में गहराई में जाएंगे। ठीक है।